ए एक्सटेंशन ऊपर जा रहा है ना, ठीक है। अच्छा, तो इस मंकी पे बताओ भाई कौन कौन से फोर्स आएंगे, सारे बच्चे बताइए। ये इसकी पूछ हो गई, ठीक है, आदमी जैसा लग रहा है बट चलो। कौन कौन से फोर्स होंगे इसमें बताओ। एक तो एमजी लगेगा नीचे। अच्छा एक बात बताओ, जब आप उस पर रस्सी को पकड़ के चढ़ रहे होते हो ना, तो आपके ऊपर क्या लगता है बताओ। यार आप रस्सी को क्या करते हो, नीचे खींचते हो, और रस्सी क्या करती है, रस्सी आप पे ऊपर फोर्स अप्लाई करती है ना। तो वो जो फोर्स होता है वो फोर्स पता है कौन सा, फ्रिक्शन फोर्स होता है, टेंशन फोर्स एक्चुअली। सोचो आपने रस्सी पकड़ रखी है ना, और आप ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ऊपर चढ़ेंगे तो होगा क्या, आपके हैंड में और जो इसको आपने होल्ड कर रखा है इसके बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। तो फ्रिक्शन और टेंशन ऑलमोस्ट एक ही होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट नहीं, एक ही चीज़ होती है फ्रिक्शन और टेंशन। अगर आपके स्ट्रिंग में और हैंड में फ्रिक्शन नहीं है, किसमें, अगर स्ट्रिंग में और हैंड में फ्रिक्शन नहीं है तो क्या होगा बताओ, या आप राइज कर ही नहीं पाओगे, आप क्या होगा, आप नीचे स्लाइड कर जाओगे। तो आप राइज करते हो तो ऐसे रस्सी को पकड़ते हो, फिर ऊपर उठते हो आप, तो पता क्या होता है, आपके हैंड में उसके बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन ही अल्टीमेटली क्या बन जाता है, टेंशन। तो आपको पता होना चाहिए, अगर किसी बंदे ने रस्सी को पकड़ा हुआ है, ऐसे हैंग कर रहा है, तो उस बंदे पे क्या लगेगा, ऊपर टेंशन लगेगा ऊपर। और टेंशन क्या होता है, बेसिकली वो फ्रिक्शन फोर्स ही होता है, जो उसके हैंड और किसके बीच में है, रस्सी के बीच में। अगर हैंड और रस्सी बिल्कुल स्मूथ हो जाए तो आप गेस करिए क्या होगा भाई, आप नीचे स्लाइड कर जाओगे उसकी डायरेक्शन क्या होती है। हाँ अब सोचो, जब आप ऊपर चढ़ रहे हो, हाँ सोचो ना यार, जब आप ऊपर राइज कर रहे हो तो क्या होगा, सर जब हम ऊपर चढ़ेंगे तो फ्रिक्शन नीचे नहीं आना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन। जब हम ऊपर क्लाइंब कर रहे हैं तो फ्रिक्शन, भाई हमारे ऊपर जाने से कुछ नहीं होता है, हमने जहाँ रस्सी को पकड़ रखा है वहाँ क्या हो रहा है बताओ। मैंने ऐसे रस्सी को पकड़ा, ठीक है, और इमेजिन करो कि आप ऊपर चढ़ने जा रहे हो, तो आप रस्सी को क्या करोगे, नीचे ऐसा खींचोगे, तो रस्सी आप पे फोर्स कहाँ लगाएगी, ऊपर। तो आपके ऊपर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा। अगर फ्रिक्शन नहीं होता सोचो, और आपके हाथ में मैं रस्सी पकड़ा दूँ, और आप रस्सी को ऐसे खींचोगे, तो क्या होता है, आपका हैंड क्या करता भाई, आपका हैंड क्या करता बताओ, आपका हैंड स्लिप कर जाता ना किधर, नीचे की तरफ। और फ्रिक्शन का क्या काम है, स्लिपिंग को क्या करना, अपोज करना यार, समझे। तो जब आप रस्सी चढ़ रहे होते हो तो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है बोलो, सबको समझ में आ रहा है कि स्ट्रिंग में चढ़ते समय जब आप रस्सी को पकड़ोगे, जब आप रस्सी को ऐसे नीचे खींचोगे तो रस्सी आपके ऊपर फोर्स लगाएगी, तो आपके हैंड पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। और उसी फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम टेंशन बोलते हैं। अब आपको समझ में आ गया ना, ठीक है। तो इस बंदे के जो हैंड है उस पर क्या लगेगा ऊपर बताओ, ऊपर लगेगा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इसके हैंड पे ऊपर की तरफ ऐसे, ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया। और ये कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो इक्वेशन क्या बनेगी बताइए, क्या बनेगी इक्वेशन, फ्रिक्शन फोर्स माइनस एम जी इज टू क्या, ये बनेगी इक्वेशन। ए कितना है बताइए, ए की वैल्यू पुट कर देना, फ्रिक्शन लगेगा, शायद यही पूछा है इसमें, क्यों भाई। सारे बच्चे मुझे बताएं कि क्या पूछा गया यहाँ पे, यही पूछा गया ना। हाँ अनुभव बात समझ में आ गई। मैं एक बार दोबारा से पढ़ लेता हूँ। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी ऑफ द monkey and the rope is mu. Find the direction and value of friction force on the monkey and tension in the string. हाँ टेंशन फ्रिक्शन के बराबर ही होगी, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा भाई, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आ जाएगा भाई, फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा कितना, एम जी प्लस एम ए के बराबर फ्रिक्शन फोर्स है। और यही क्या है, यही आपके हैंड पे टेंशन होगी। क्लियर। तो ध्यान रखना कि रस्ते में ऊपर चढ़ते समय फ्रिक्शन ही टेंशन होता है। चलो इसके बाद क्वेश्चन किसने भेजा है मुझे 7.7 के बाद, ये अनुष्का का डाउट आया है अगला। मेरा 7.9 भाई सबके एक एक होंगे ना। चलो अनुष्का बेटा, जो आपने 5.56 क्वेश्चन पूछा हुआ है ना,
ये इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है और इसमें रोटेशन लगेगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको 5.56 नहीं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन रोटेशन में आएगा जहां पे टॉर्क से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम की जो प्रॉब्लम्स होती हैं दो तरह की होती हैं, एक हमारी नॉर्मल इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम्स होती हैं, ये एक लैडर की बड़ी स्पेशल टाइप की प्रॉब्लम होती है ना। इसको हम टॉर्क से सॉल्व करते हैं। अभी मैं आपको 5.56 नहीं बता रहा हूं, रोटेशन पढ़ते समय एक बार दोबारा हम लोग फिर पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज, ठीक है। तब वहां पे पूरा एक टर्न जाएगा हमारा और उस पर हम एक लैडर पे पूरा एक टर्न डिवोट करेंगे, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी। सिंगेज में एक पूरी अलग एक्सरसाइज है लैडर की प्रॉब्लम्स की, ठीक है। तो अभी हम 5.56 को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हाँ 5.53, हाँ बस इसको ध्यान रखना कि सर ने छुड़वाया है, रोटेशन में कराऊंगा मैं इसको, ठीक है। चलो भाई 5.53 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारे बच्चे देखें। ये आपको सिंगेज में भी मिलेगा, डीसी पांडे में भी क्वेश्चन है, बाउल वाला क्वेश्चन है ये। मतलब मैंने वीडियो में शायद क्वेश्चन भेजा था। अच्छा चलो देखो भाई, एक बाउल है मेरे पास, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारे बच्चे देखें। जेई में भी आया क्वेश्चन है, नीट में भी आया क्वेश्चन है, हर बुक में मिलेगा आपको क्वेश्चन। देखो ये एक बाउल हो गया, ठीक है। और इस बाउल में एक इंसेक्ट ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये सारे बच्चे देख लीजिए। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एन इंसेक्ट एंड बाउल इज म्यू। एक बाउल है रफ सा, ठीक है, और यहां पे एक इंसेक्ट है और इंसेक्ट क्या हो रहा है ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। हाँ, एंड फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज म्यू, फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज म्यू एंड रेडियस ऑफ द बाउल इज आर, रेडियस ऑफ बाउल इज आर। तो क्या होगा भाई बताओ, जब ये ऊपर चढ़ना शुरू करेगा कौन, इंसेक्ट, तो जरा आप उसका एफबीडी बना के बताओ कि ये ऊपर चढ़ क्यों नहीं पाएगा ऊपर तक। सारे बच्चे मुझे बताएं, जब इंसेक्ट ऐसे चढ़ना शुरू करेगा इसके ऊपर, वॉल के ऊपर, है ना, तो क्या होगा, कौन कौन से फोर्सेस आएंगे बताओ। mg आएगा और नॉर्मल एक्शन आएगा और फ्रिक्शन किधर आएगा, सोचो सोचो, आप इंसेक्ट हो और आपने स्पाइडरमैन की तरह ऐसे हाथ रखा, इमेजिन करिए, अपने आप को रखिए, सोचिए कि आप स्पाइडरमैन की तरह ऐसे हैंड को रखते हैं और ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अगर स्मूथ होता तो क्या होता बताओ, अगर ये स्मूथ होता आप हैंड रखते तो आपका हैंड क्या, जैसे आप हैंड ऐसे रखते स्लिप कर जाता, नीचे आ जाते ना आप। अभी क्या करें, आप पकड़ेंगे उसको, ग्रिप बनाएंगे और ऊपर चढ़ेंगे, तो आपका हैंड जब नीचे स्लिप करने वाला होगा तो फ्रिक्शन क्या करेगा, ऊपर लगेगा। समझ गए? जैसे स्पाइडरमैन मान लो छत पे चढ़ रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, उस पर ऊपर ही तो लग रहा होगा ना यार। हाँ बिल्कुल, जैसे आप वॉल पे आप क्लाइंब करना शुरू कर दो, है ना, जैसे ये होती है ना, ये छिपकली चढ़ती है तो ये वैक्यूम बना लेती है, आपको पता होगा ना, इनको बायो वालों को पता होगा। अच्छा, वो ऐसे अपने वो पंजे को रखती है, फिर बीच में वैक्यूम बना लेती है, तभी तो ऊपर चढ़ जाती है, वैक्यूम बना के फोर्स। खैर हाँ, नहीं मेरे पास पीसीएम भी नहीं थी यार, मेरे पास पीसीएम थी, ठीक है। अरे ये सबको पता होता है यार, तुम लोग पता नहीं क्यों बताया, वो वैक्यूम बना लेती है और उससे वो चढ़ जाती है ऊपर वर्टिकली। खैर, तो अभी इंसेक्ट पे बताओ, जब ये इंसेक्ट यहाँ पे होगा तो सबको समझ में आ रहा है कि इस इंसेक्ट पे फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा। इमेजिन हो रहा है कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता, वैसे हैंड रखता और फिर वो ऐसे नीचे स्लिप कर जाता है। और फ्रिक्शन है तो वो पकड़ेगा उसको, फिर ऊपर चढ़ेगा, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा इस पे बताओ, फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की तरफ ऐसे, और mg लगेगा, और बताओ कौन सा फोर्स है, और लगेगा इस पे नॉर्मल एक्शन, ठीक है। अभी पता है जब ऊपर चढ़ना शुरू करेगा तो होगा क्या, ये एक लिमिट पे जाने के बाद फिर ये नीचे स्लाइड मार जाएगा। अब ऐसा बताओ क्यों, ये ऊपर तक क्यों नहीं चढ़ पा रहा है, कब होने से क्या हो, सारे बच्चे मुझे बताएं। और सोच के बताओ। फ्रिक्शन कम हो जाएगी, फैसल बेटा बिल्कुल सही बोला, बट कैसे उसको एक्सप्लेन करो।
फ्रिक्शन कम हो जाएगा अनुष्का, बिल्कुल सही। कैसे कम हो जाएगा? फ्रिक्शन अगर किसी एंगल पे लगता है तो चीज का भी नहीं एक्यूट एंगल पे लगेगा। अच्छा एक काम करते हैं, ये सारे बच्चे सही बोल रहे हैं आप। ये बताओ अगर ये एंगल थीटा है, सारे बच्चे देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, ये दिमाग में बिठा के रखना। सरफेस उठ गया, अच्छा ये एंगल थीटा है, तो बताइए ये एंगल कितना होगा? थीटा। तो बताओ ये कितना आएगा? एम जी कॉस थीटा। और ये कितना आएगा बताओ? तो पता क्या होगा, जब ये ऊपर चढ़ना शुरू करेगा तो थीटा बढ़ेगा, बढ़ेगा। सबको पता है थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। जब थीटा बढ़ेगा तो एम जी साइन थीटा क्या होगा? एम जी साइन थीटा बढ़ने लगेगा ना। और एम जी साइन थीटा क्या कर रहा है? तुमको पकड़ के नीचे ला रहा है। कौन? एम जी साइन थीटा। और तुमको चढ़ा कौन रहा है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितना होता है बताओ? जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू एस क्या? एन। और एन कितना होगा यहाँ पे आपको पता है? भाई एन एम जी कॉस थीटा के बराबर होता है। तो पहले विजुलाइज करो सारी चीज को कि हो क्या रहा है। सारे बच्चे ध्यान से सुने कि जब ये इंसेक्ट ऊपर क्रॉल करना शुरू करेगा तो थीटा बढ़ने की वजह से एम जी साइन थीटा बढ़ने लगेगा। एम जी साइन थीटा क्या कर रहा है? इसको वापस चलो, नीचे चलो, है ना। इसको ऊपर कौन चढ़ा रहा है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितना है? म्यू एस एम जी कॉस थीटा। सबको पता है थीटा के बढ़ने पे कॉस थीटा कम होने लगता है। ये बात सबको पता होनी चाहिए कि थीटा के बढ़ने पे कॉस थीटा कम होने लगता है। तो आपको समझ में आया क्या हो रहा है कि जैसे जैसे इंसेक्ट ऊपर चढ़ रहा है उसका एम जी साइन थीटा तो बढ़ता जा रहा है, जो उसको क्या कर रहा है? नीचे लाने की कोशिश कर रहा है। जो उसको सपोर्ट कर रहा है चढ़ाने में वो कौन है? फ्रिक्शन। उसकी वैल्यू है म्यू एस एम जी कॉस थीटा, लेकिन थीटा के बढ़ने से वो वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। एक टाइम पे जाके आप हाथ पैर ऐसे मारते रहोगे और ऊपर चढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। तो कहां तक चढ़ पाओगे बताओ? जहां पे एम जी साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? और वैसे देखा जाए तो मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ, एंगल ऑफ रिपोज पढ़ा रहा हूँ। एंगल ऑफ रिपोज याद आ रहा है? एंगल ऑफ रिपोज क्या होता था? वो मिनिमम एंगल जहां पे स्लाइडिंग शुरू हो जाती थी, वही चीज है बस। उसमें इंक्लाइंड ऐसे होता था, इसमें इंक्लाइंड क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो जहां पे एम जी साइन थीटा की वैल्यू म्यू एस एम जी कॉस थीटा के बराबर हो जाएगी, वहां से वो इंसेक्ट चढ़ने के बाद फिर क्या होगा? स्लाइड मार जाएगा। क्योंकि इससे ऊपर चलोगे तो क्या होगा बताओ? इससे ऊपर चलोगे तो ये वैल्यू कम हो जाएगी और ये वैल्यू, तो तुमको जो नीचे खींचने वाली वैल्यू वो ज्यादा हो गई, ऊपर चढ़ाने वाली वैल्यू आपकी कम हो गई, तो आप वहीं पे स्लाइड मार के नीचे आ जाओगे, ठीक है। अबाउट टू स्लाइड जस्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ से tan थीटा कितना आ रहा है? म्यू एस के इक्वल आ रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, देख रहे हो जेई में 2-4 बार आ चुका है। मेंस में तो मतलब बता रहा हूँ आपको 5-6 टाइम्स आया होगा क्वेश्चन, कम से कम ये डिफरेंट तरीके से। तो अभी हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, अभी हमने सिर्फ थीटा निकाला है। यहाँ तक किसी को डाउट? चलो आगे पढ़ो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है बताओ। भाई देखो ऐसे डीसी पांडे का क्वेश्चन है, बट बीएम शर्मा में भी आपको बैक एक्सरसाइज में, इंटरनल में या कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर मिलेगा। हाँ, तो आई गेस कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, मैं इसको रफ करने वाला हूँ, है ना। हाँ अच्छा, नोट कर लो। हाँ क्या आएगा ना? 1 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा ना। तो 1 माइनस 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन बहुत ही घिसा पिटा यार, बहुत बार पूछा गया, आपको याद होना चाहिए, मतलब कॉमन सा क्वेश्चन है ना। मतलब जब आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करने बैठोगे तो आपको क्वेश्चन बार बार दिखेगा। तो भाई कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया, ठीक है, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये हाइट निकालनी थी आपको, ठीक है। तो ये एंगल थीटा हो गया, ये आर हो गया, तो ये वैल्यू राइट एंगल ट्रायंगल से तो ये वैल्यू आ गई, ये कितनी आ गई? दिस इज आर कॉस थीटा। तो जो इसकी हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी? ये हाइट हो जाएगी इसकी आर माइनस आर कॉस थीटा। अब मुझे पता है थीटा तो गिवन नहीं है, लेकिन मैंने ये निकाल रखा है अभी कि tan थीटा इज म्यू। तो मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, और इस ट्रायंगल में आपको पता है कि अगर tan थीटा की वैल्यू म्यू के इक्वल है तो इसको लिख सकते हैं म्यू बाई 1। तो इसकी हाइट कितनी हो गई? म्यू, इसका बेस कितना हो गया? 1,
और हाइपोटेनस कितना हो गया √1 प्लस म्यू स्क्वायर। यहाँ से आप कॉस थीटा निकाल देंगे बेस्ड अपॉन हाइपोटेनस, तो वैल्यू आ जाएगी 1/√1 प्लस म्यू स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे आप, तो एच की वैल्यू म्यू के टर्म में आ जाएगी। याद कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पूरा नहीं हुआ है बेटा, तो अभी मैं 4-9 रुक जाओ, 4-9 में बताऊंगा। 2 ब्लॉक सिस्टम के क्वेश्चंस आ गए हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद अनुष्का का 2 ब्लॉक सिस्टम अनुष्का हो रहा है अभी। रुको भाई, कुछ बच्चे मुझसे क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं आंसर दे दूं पहले। काफ़ी बड़ा सा बाउल है, सोचो तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, सोचो। आप स्लाइड नहीं कर रहे हो, ऊपर लगेगा ना, थोड़ा फील करो यार निखिल, ऊपर लगेगा ना यार। अब सोचो क्या होगा, जैसे आप इमेजिन करिए कि आप हैंड रखेंगे ऐसे, है ना, तो आपका हैंड क्या होगा बताओ, नीचे स्लाइड करने की टेंडेंसी होगी, लेकिन फ्रिक्शन उसको स्लाइड नहीं करने देगा, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा आप पे, ऊपर। अब थोड़ा अपने आप को रख के सोचो आप कि आप बाउल में हैं, ठीक है, और आपने दोनों हैंड से उतर रहे हैं, आप ऐसे यहाँ से उतर रहे हैं, ठीक है। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता है बताओ भाई, आप सीधे स्लाइड करके सीधे आ जाते हो डायरेक्टली, है ना। अभी फ्रिक्शन है तो कहाँ लगेगा आप पे, ऊपर लगेगा फ्रिक्शन, ठीक है। और भाई किसी बच्चे ने क्या पूछा है, बाउल में mg साइन तक कम भी हो सकता है, तो मैंने आंसर दे दिया। नहीं अनुष्का बेटा, ऊपर लगेगा फ्रिक्शन, दोनों केसेस में फ्रिक्शन आके ऊपर आ गया, ठीक है। चलो अभी 2 ब्लॉक सिस्टम का तो मैं डिस्कशन कर ही रहा था, पूरा नहीं हुआ है, तो अभी मैं 2 ब्लॉक का आंसर नहीं दे रहा हूँ। तो अनुष्का ने पूछा है 2 ब्लॉक्स ऊपर नीचे रखे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा सक्षम का क्वेश्चन। नबी आपका भी 2 ब्लॉक सिस्टम है, अच्छा ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद दोबारा से फिर आते हैं और ऊपर से गगन का क्वेश्चन आता है 2nd नंबर पे। कौन सा पूछा भाई आपने, 7.9 या 7.10 बताओ। 1 चलो भाई सारे बच्चे देखें 7.9। चले भाई सारे बच्चे सिंगेज का क्वेश्चन नंबर 7.9 देखें। और कल का होमवर्क भी नोट कर लो, कल आप लोग इसकी 2nd एक्सरसाइज सॉल्व करके लाएंगे, सबमिट करेंगे। इधर से एक रस्सी लगी हुई है, इधर एक ब्लॉक रखा है जिसका मास m है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है μs है, और मैंने इसको F4 से पुल कर रखा है। सारे बच्चे देखें, इन द गिवन फिगर फोर्स F इज ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम 0। अच्छा, फोर्स F इज, आदित्य तुम आ भी जाओ यार, एक बार अपनी शक्ल भी दिखा दो, कल आ जाना आदित्य, एक बार कल आना है तुमको, ठीक है। पेपर का तुमको बता दूंगा, इंपॉर्टेंट टिक कर दूंगा। तो फोर्स F इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 0, तो कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो भाई यहां पे आपका अप्लाइड फोर्स हो गया F, है ना, और हमें किसका ग्राफ बनाना है, जो यहां पे टेंशन, इसका ग्राफ बनाना है। सर जब फोर्स बढ़ेगा तो टेंशन कम होगा ना, अभी समझते हैं यार। एंड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड ग्राउंड इज म्यूएस। भाई सारे बच्चे देखें एक बार, अच्छा क्वेश्चन है ना, कि मैं यहाँ पे फोर्स को बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे फोर्स को बढ़ा रहा हूँ, ये क्या लगी है, ये स्ट्रिंग लगी है और ये ब्लॉक रखा हुआ है, स्ट्रिंग यहाँ पे इससे अटैच है। तो जब मैं इस फोर्स को बढ़ाऊंगा तो टेंशन कैसे बढ़ेगी बताओ, अंश बताओ, टेंशन का क्या होगा। सारे बच्चे सोचें आराम से, सब आंसर दे सकते हैं। सबको क्वेश्चन समझ में आ गया ना, कि हैवी बॉक्स रखा है, यहाँ पे क्या लगी है, ये स्ट्रिंग लगी है, स्ट्रिंग इधर वॉल से अटैच है, और मैं यहाँ पे फोर्स को धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ। तो जब मैं फोर्स को बढ़ाऊंगा तो ये कह रहा है कि भाई आपको जो इस रस्सी में टेंशन है उसका ग्राफ बनाना है, किसके साथ, फोर्स के साथ। तो सोचो इसमें टेंशन आएगी कि नहीं आएगी शुरू में, ये बॉक्स बहुत हैवी है, ठीक है, और मैं इसको ऐसा पुल कर रहा हूं तो क्या होगा, हाँ टेंशन आएगी या नहीं आएगी,
आएगी। सर फोर्स सर जब फोर्स से बड़ा होगा टेंशन भी बढ़ती है डायरेक्ट। सर जब फोर्स 0 है तब तो टेंशन भी होगी, तब तो टेंशन भी 0, और जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगी वैसे वैसे टेंशन भी इंक्रीज होगी। जैसे फोर्स बढ़ेगी वैसे वैसे टेंशन बढ़ेगी। फ्रिक्शन के बारे में सोचो बेटा, टेंशन अनुष्का इंक्रीज होगी, बट व्हाट अबाउट फ्रिक्शन? फ्रिक्शन का रोल सोचो। फ्रिक्शन भी रहेगी ना, जैसे स्टार्ट हो जाएगा मूव करना, एक पॉइंट है इधर। फ्रिक्शन को ध्यान में रखते हुए आप लोग मुझे आंसर दीजिए कि जब मैं इस फोर्स को धीरे धीरे बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे टेंशन का क्या होगा। इतनी फिजिक्स नहीं लगी, नॉर्मली सब बच्चे आंसर दे सकते हैं, सोचें। सर नहीं लगेगी टेंशन आएगी नहीं शुरू में यार, क्यों नहीं आएगी टेंशन बताओ? जब तक तुम्हारा फोर्स लिमिटिंग को क्रॉस नहीं करेगा, ब्लॉक चलने की कंडीशन में ही नहीं आएगा। और जब ब्लॉक चलने की कंडीशन में नहीं आएगा तो क्या होगा बताओ? क्या इस रस्सी में टेंशन आएगी? तो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं, सुने मेरी बात को ध्यान से कि मेरा फोर्स बढ़ रहा है, ठीक है। जब तक मेरा फोर्स इस लिमिटिंग फ्रिक्शन को एक्सीड नहीं करेगा तब तक ये ब्लॉक चलने की कंडीशन में नहीं आएगा। ब्लॉक को फ्रिक्शन ही रोक रहा है भाई, रस्सी की जरूरत ही नहीं यार। फिर क्या हुआ? फिर जब आपका फोर्स किसको क्रॉस कर गया? जब आपका फोर्स लिमिटिंग को क्रॉस कर गया तो अब क्या होगा बताओ? अबे बॉक्स आगे भागने की टेंडेंसी आएगी, और जब बॉक्स में आगे भागने की टेंडेंसी आएगी तो फिर रस्सी पीछे से टाइट होना शुरू हो जाएगी। चार भी क्लियर ना? तो कब तक टेंशन नहीं आएगी? जब तक आपका फोर्स इस लिमिटिंग को क्रॉस नहीं करेगा। तो आपका फोर्स जब ये लिमिटिंग को क्रॉस करेगा, लिमिटिंग कितना होता है? अरे बोलोगे भाई, म्यू एस एन होता है, और एन कितना होगा यहाँ पे बताओ? एम जी के बराबर हो जाएगा। तो जब आपका फोर्स म्यू एस एम जी के बराबर होगा तो टेंशन आनी शुरू होगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ म्यू एस कितना, ये आपका अप्लाइड फोर्स, उससे पहले टेंशन क्या है बोलो? 0। ये टेंशन 0 हुई। अच्छा उसके बाद क्या होगा बताओ? उसके बाद ये एफ हो गया है ना, और फ्रिक्शन कहाँ लगेगा इसमें बताओ? पीछे लगेगा कितना? म्यू एस एम जी, और टेंशन कहाँ लगेगी? पीछे। अब ये रुका हुआ है तो आपका फोर्स लेफ्ट में, फ्रिक्शन फोर्स किधर? फ्रिक्शन फोर्स राइट में, और टेंशन भी किधर? राइट में। तो आपको पता है टेंशन की वैल्यू कितनी हो गई? टेंशन की वैल्यू हो गई एफ माइनस क्या? म्यू एस एम जी। ठीक है, म्यू एस एम जी क्या है? अरे कांस्टेंट है कि नहीं है? तो T इज इक्वल टू, और T को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं y लिख सकता हूँ। सबको समझ में आ रहा है? T किस एक्सिस पे? y एक्सिस पे, और F किस पे? x एक्सिस पे। इसको मैं x लिख दूंगा, और माइनस ये क्या हो गया? कांस्टेंट। समझ गए? अब सब सारे बच्चे याद करें कि आपको बहुत शुरुआत में मैंने बताया था कि कहीं पे ऐसी कोई इक्वेशन लिखी होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? नबिया याद करो बेटा, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती थी। याद आ रहा है? जो ऐसी इक्वेशन होती थी y इक्वल टू एक्स माइनस सी, क्या बताती थी? स्ट्रेट लाइन। और आप याद करोगे तो जो x का कोफिशिएंट होता था वो tan थीटा बताता था। मैं वीडियो भेज दूंगा, जिन बच्चों को नहीं पता मुझसे वीडियो मांग लेंगे। पूरा स्ट्रेट लाइन का 1 घंटे का मैंने पढ़ा रखा है फिजिक्स में कि जो ऐसी इक्वेशन होती है वो क्या बताती है? स्ट्रेट लाइन बताती है। और जो x का कोफिशिएंट होता है वो क्या बताता है? tan थीटा। तो बताओ x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे? 1 है, तो tan थीटा कितना हो गया? 1। तो थीटा कितना हो गया? 45। तो यहाँ से लाइन बन जाएगी कितने एंगल पे? 45 के एंगल पे ऐसे ये लाइन बन जाएगी। समझे? तो ये हमारा ग्राफ बन गया किसका? टेंशन वर्सेस अप्लाइड फोर्स का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, घर पे जाकर एक बार दोबारा से सोचना सारे बच्चे। और ये सी क्या होता है यहाँ पे? ये इंटरसेप्ट होता था। तो अगर मैं इस लाइन को पीछे लाऊंगा ऐसे, तो यहाँ पे जाके जो कट मारेगा वो क्या होता है? वो माइनस सी होता है। तो इसे डॉटेड लाइन से दिखा देंगे। क्यों डॉटेड लाइन से दिखा देंगे? क्योंकि उसके बाद ही ये वैलिड है, उससे पहले वैलिड नहीं है। ठीक है, ये हमारा ग्राफ बन गया। मास एंड रेस्ट ऑन ए रफ फ्लोर। देखो अच्छा अभिनव भी तुम्हारी बात समझते हैं। रुको, सारे बच्चे क्वेश्चन पढ़िए पहले, मैं ग्रुप में दोबारा से भेज रहा हूँ।
हाँ देखो, मैंने ग्रुप में दोबारा फॉरवर्ड कर दिया है। सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, सारे बच्चे पढ़िए। ए ब्लॉक ऑफ मास एम रेस्ट ऑन ए रफ फ्लोर, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर इज म्यू। तो पहले पार्ट में तो खैर हमने बताया था आपको, क्या पूछ रहा है? टू बॉयज अप्लाई फोर्स P एट एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, वन ऑफ देम पुशेस द ब्लॉक, द अदर वन पुल्स। ये तो कल डिस्कशन हो गया था, है ना? हाँ, पुल में लेस एफर्ट लगेगा। अरे वो गलती से लिख गए होंगे, पुल में कम एफर्ट लगता है ना। ठीक है, बिल्कुल सही। बी पार्ट में क्या कर रहा है? व्हाट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक बाय पुलिंग इट। ये भी कल मैंने आपको ट्राई करवा दिया था, रिजल्ट याद आ रहा है? म्यू एस एम जी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर, जो कि आपको रट्टा मार लेना है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तीसरा इंटरेस्टिंग है इसका कॉन्सेप्ट, शो दैट इफ द ब्लॉक इज पुश्ड एट ए सर्टेन एंगल थीटा नॉट, इट कैन नॉट बी मूव्ड। मतलब पहले बार इसको समझने की कोशिश करो सारे बच्चे, इस सी पार्ट में पूछना क्या चाह रहे हैं। ये बता क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर तुम इसको पुश कर रहे हो, किसको? तुम ब्लॉक को ऐसे पुश करके चला रहे हो, ठीक है? तो अगर तुम्हारा एंगल एक सर्टेन लिमिट को क्रॉस कर गया ना, हाँ चला लो गगन, यार वो ऑन कर दो जरा, एसी ऑन कर दो तुम। हाँ, शो दैट इफ द ब्लॉक इज पुश्ड एट सर्टेन एंगल थीटा नॉट, इट कैन नॉट बी मूव्ड फॉर वॉट एवर वैल्यू ऑफ पी। मतलब तुम फोर्स कितना भी अप्लाई कर लो, ठीक है, अगर तुम्हारा ये एंगल एक लिमिट से बढ़ गया, समझे, फिर ब्लॉक नहीं चलने का। सबको समझ में आया क्या पूछा जा रहा है? कि अगर तुम्हारा एंगल एक थीटा से ज़्यादा हो गया तो तुम उसको कितना भी फोर्स लगा लो, जितना भी मन हो, लेकिन ब्लॉक आगे मूव नहीं करेगा। देखो भाई, ऐसा सोचो, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है बताओ? ये कितना आएगा? एफ कॉस थीटा, और ये कितना आएगा बोलो? एफ साइन थीटा। ये कितना आएगा? एम जी। और ये कितना आएगा? नॉर्मल एक्शन। और जब तक इधर धक्का मारोगे तो फ्रिक्शन कहाँ आएगा? इधर फ्रिक्शन आएगा कितना? म्यू एस एन। तो पहले बताओ, वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस करते हैं तो क्या होगा? एम जी प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या? एन। तो एफ एस कितना होता है? म्यू एस एन। दिस इज म्यू एस एम जी प्लस एफ साइन थीटा। ये एफ एस की वैल्यू आ गई। ये आपका एफ कॉस थीटा हो गया, है ना? तो एफ कॉस थीटा की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? म्यू एस और कितनी? यहाँ से एफ निकालना कितना आएगा, देखिए आप। एफ कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये म्यू एस एम जी। तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई? एफ की वैल्यू आ जाएगी कितनी? म्यू एस एम जी अपॉन कितनी? ये एफ की वैल्यू आ गई। पहले लिखिए आप लोग यहाँ तक। पहले ये कौन सा फोर्स आया है? उसको जस्ट चलाने के लिए। सबको समझ आ रहा है यार? मैंने एफ कॉस थीटा को किससे इक्वल कर दिया? म्यू एस एन के इक्वल कर दिया। और म्यू एस एन क्या है यहाँ पे? लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये फोर्स आ गया थीटा के साथ। आप सोचो जरा आप कि अगर नीचे की वैल्यू 0 हो गई, किसकी? माइनस म्यू साइन थीटा की वैल्यू अगर किसी तरह से 0 हो जाए तो बताओ एफ कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट आ गया। तो समझ गया ना आप? चलाने के लिए कितनी ताकत चाहिए? फिर इनफाइनाइट फोर्स चाहिए। और इनफाइनाइट फोर्स का मतलब वो चलने का ही नहीं यार। समझ गया आप? तो अगर यहाँ पे कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा किसी एंगल के लिए ये वैल्यू कितनी हो गई? मैं थीटा को वैरी करूंगा ना, मैं आप समझ लो, मैं थीटा को क्या कर रहा हूँ? मैं वैरी कर रहा हूँ। और किसी टाइम पे जो थीटा की वैल्यू हो गई ऐसी आ गई, कैसी कि ये वैल्यू 0 हो गई हमारी। कौन सी? कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा।
अगर आपका कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा 0 हो गया, या बोले तो टेन थीटा कितना हो गया, म्यू एस के बराबर हो गया, या बोले तो थीटा कितना हो गया, टेन इनवर्स म्यू एस हो गया, तो क्या होगा बताओ फिर फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स हमारा इनफाइनाइट फोर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, और इनफाइनाइट फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी मतलब ये ब्लॉक चलने का ही नहीं। तो आपको थीटा क्या करना पड़ेगा, उससे कम रखना पड़ेगा, किससे, टेन इनवर्स म्यू एस से। भाई सोचो ना यार, थीटा बढ़ेगा तो फोर्स आपका किधर होने लगेगा बताओ, फोर्स वर्टिकल होने लगेगा, समझे ना। अगर आप थीटा को बढ़ा देंगे, जब आप थीटा बढ़ाते जाइए तो फोर्स का जो इफेक्ट है वो क्या होगा बताओ। अरे अगर फोर्स आप ऐसे बढ़ाते जा रहे हो तो उसका ये इफेक्ट बढ़ जाएगा ना, कौन सा, अरे पुश करने वाला इफेक्ट बढ़ जाएगा ना, नीचे दबाने वाला इफेक्ट, और आगे वाला इफेक्ट कम हो जाएगा, समझे। और ऐसा एडजस्टमेंट बन जाएगा कि ब्लॉक चलने का ही नहीं। सब आपके सामने लिखा हुआ है, सारे बच्चे देखें, कोई डाउट है तो मुझे बताएं कि अगर कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा 0 बन गया तो आपका फोर्स कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट फोर्स का मतलब ब्लॉक चलने का ही नहीं। कोई डाउट हो बताइए। चलो देखिए मैं करेक्ट कर रहा हूं, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, हाँ उल्टा लिख गया, ठीक है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए, कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना, म्यू एस साइन थीटा, इसको नीचे ले आते हैं तो कॉट थीटा इज म्यू एस आ गया, तो थीटा कितना आ गया, कॉट इनवर्स म्यू एस, ये वैल्यू आ गया, उल्टा लिख गया था, उसको करेक्ट कर लीजिए आप लोग। क्या करें भाई, एक वो दिख रही है मुझे कन्वेयर बेल्ट टाइप की, क्या है, अच्छा प्लैंक है, ये आगे जा रहा है क्यों भाई, क्या करा क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने, यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है, कितनी स्पीड दे रही है इसको, v0, अच्छा। A block of mass m is projected at t is equal to 0 with a horizontal velocity v0 on a stationary plank। ये रुका हुआ था प्लैंक है ना, और उस प्लैंक पे मैंने इसको क्या किया, फेंक दिया ऐसे, किसको, ब्लॉक को, ठीक है। तो ब्लॉक ऑफ मास m is projected at t is equal to 0 with a horizontal velocity v0 on a stationary plank, अच्छा, which starts moving with acceleration a0। विच स्टार्ट्स मूविंग, किसकी वजह से, इसको फेंकने की वजह से या अलग, विच स्टार्ट्स मूविंग विद द कांस्टेंट ऑफ द एक्सेलरेशन ए नॉट, स्टेशनरी प्लैंक विच स्टार्ट्स मूविंग, ब्लॉक की वजह से होगा यार, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, बट चलो अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि पहले उसका एक्सेलरेशन कितना था, 0 था, जब मैंने उसको ब्लॉक को फेंका उसके ऊपर, किसके ऊपर, प्लैंक पे फेंका, तो ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर लगेगा बताओ, क्यों भाई, सारे बच्चे बताएं, जब मैं इसको फेंकूंगा तो ब्लॉक पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे लगेगा, तो ब्लॉक स्लो होने लगेगा, और प्लैंक पे कहाँ लगेगा बताओ, प्लैंक पे फ्रिक्शन आगे लगेगा, तो ये प्लैंक चल देगा, ठीक है। और म्यू के क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लैंक, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक एट t इक्वल टू 0। बताओ भाई ब्लॉक पे कितना लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, पीछे लगेगा ना, और कितना लगेगा, अरे फ्रिक्शन फोर्स कौन सा होगा बताओगे, एफ के होगा ना, स्लाइड कर रहा है उस पर फेंक दिया तुमने उसको, क्या फॉर्मूला होता है काइनेटिक फ्रिक्शन का, म्यू के एन, एन कितना होगा, तो यार ये लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, और किधर लगेगा, तो भाई जरा एक बार चेक कर लो, फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा और म्यू के एम जी लगेगा। देखो क्या आंसर दिया इसका, हाँ बेटा फ्रिक्शन की वजह से हमने इसको भी नॉट वेलोसिटी दे दी ना, हाँ सारे बच्चे चेक करें सबकी बुक में, देखो क्या आंसर दिया है, फॉरवर्ड दिया हुआ है,
फॉरवर्ड 11 सर वाले मैंने का 11 क्लास से चेक करके हाँ तो बैकवर्ड लगेगा ना, ठीक है। तो बैकवर्ड एक्शन में म्यू के एम जी, तो आसान सा था। फिर क्या पूछ रहा है? टाइम टी नॉट आफ्टर विच द ब्लॉक कम्स टू रेस्ट रिलेटेड टू द प्लैंक। अभी थोड़ा सा खतरनाक सा है, खतरनाक भी नहीं है इतना, सारे बच्चे बार ढंग से पढ़े इसको। क्या कह रहा है 12th क्वेश्चन बी पार्ट, क्या पूछ रहा है? ये दोनों वेलोसिटी सेम हो जाए तो होगा क्या भाई? सुनो, रिकॉर्ड हो रहा है। अब होगा क्या कि हमने यहाँ पे इसको वेलोसिटी v नॉट से फेंक दिया। किसको? ब्लॉक को फेंक दिया। तो ब्लॉक क्या होगा सारे बच्चे बताएं? स्लो डाउन होगा नहीं होगा? अरे एक प्लैंक रखा हुआ था, मैंने प्लैंक पे ऐसे ब्लॉक को फेंका तो ब्लॉक आगे जाएगा और प्लैंक धीरे धीरे ब्लॉक क्या होगा? अरे स्लो करेगा नहीं करेगा? फ्रिक्शन की वजह से करेगा ना। और प्लैंक का क्या होगा बताओ? प्लैंक के बारे में सोचो, प्लैंक की वेलोसिटी का क्या होगा? प्लैंक पे फ्रिक्शन कहां लग रहा है? तो प्लैंक की वेलोसिटी क्या होगी? पहले सबको समझ आ रहा है कि एक प्लैंक रखा है, मैंने वहां पे एक ब्लॉक को उठाया और ऐसे फेंक दिया, तो जैसे वो घिसता हुआ जाएगा उसके ऊपर स्लिप मारता हुआ वो स्लो होने लगेगा। कौन? ब्लॉक स्लो होने लगेगा। लेकिन प्लैंक पे फ्रिक्शन कहां लग रहा है? आगे लग रहा है, तो प्लैंक स्पीड को गेन करेगा। तो अब दो प्रोसेस साथ चलेंगे। कौन कौन सी? ब्लॉक क्या हो रहा है? स्लो डाउन हो रहा है और प्लैंक की स्पीड बढ़ रही है। और एक टाइम पे ब्लॉक की स्पीड कम होते होते और प्लैंक की स्पीड बढ़ते बढ़ते दोनों क्या हो जाएंगी? सेम हो जाएंगी। और जब सेम हो जाएंगी तो फिर वो उस पर रेस्ट पे आएगा, पूरा सिस्टम आगे भागता हुआ चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा? प्लैंक की स्पीड और ब्लॉक की स्पीड दोनों की क्या? सेम, और पूरा सिस्टम आगे स्लाइड करता हुआ भागता हुआ चला जाएगा। ये सबको विजुलाइज हुआ? पहले देखो ऐसे ऐसे आंसर नहीं आनेगा। अगर आप सिर्फ इक्वेशन बनाओगे तो आपको जब तक विजुलाइज नहीं होगा पूरा ना हो क्या रहा है। सबको क्लियर है ना? चाहे भी क्लियर कि ब्लॉक की स्पीड क्या हो रही है? सारे बच्चे बोले एक बार। डिक्रीज हो रही। प्लैंक की स्पीड एक टाइम पे दोनों की स्पीड जब सेम हो जाएगी तो फिर ब्लॉक उसके ऊपर रुक जाएगा। किसके ऊपर? प्लैंक के ऊपर, और दोनों भागते चले जाएंगे। कोई इनको रोकने वाला नहीं है। क्यों नहीं रोकने वाला? भाई यहाँ फ्रिक्शन तो है नहीं, तो वो फिर अपना भागते हुए चले जाएंगे दोनों। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? टाइम निकालना है। कोई बच्चा बताएगा क्या करना चाहिए मुझे? फर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं दो बार। किसके लिए? एक बार ब्लॉक पे लगाते हैं फर्स्ट इक्वेशन, और एक बार किस पे? एक बार प्लैंक पे लगाते हैं। दोनों की वेलोसिटी निकालते हैं। कब? आफ्टर टाइम टी। और दोनों वेलोसिटी को उठा के क्या कर देंगे? इक्वेट मार देंगे, टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो चलो भाई मुझे कौन बताएगा? इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ये एफ के क्या है? सारे बच्चे बताएं, ये एफ के क्या है? ये फ्रिक्शन फोर्स है। किसके ऊपर? ब्लॉक पे। तो ये फ्रिक्शन आपको रिटार्ड करेगा। भाई सारे बच्चे इधर सुनते रहिए। जो ब्लॉक के ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है वो उसको रिटार्ड कर रहा है नहीं कर रहा है? बोलो, कर रहा है ना। तो एफ के कितना है? एफ के एम यू के एम जी, इसको एम ए के इक्वल कर देते हैं। तो बताइए आप ये कितना आ गया? सबको समझ आ रहा है? ये क्या आया? ये आया रिटार्डेशन। किसका? ब्लॉक का। फ्रिक्शन फोर्स को एम ए के इक्वल कर दिया, रिटार्डेशन आ गया। क्लियर? फर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं तो ब्लॉक की वेलोसिटी हो जाएगी u माइनस एटी। u माइनस एटी, तो v नॉट माइनस ए की जगह कितना आएगा? तो ये वेलोसिटी आ गई ब्लॉक की। पहले बताओ यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? बताओ सबके माइनस क्यों आया? रिटार्ड करना है हमने, उसको आगे फेंका। फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? पीछे लग रहा है, तो इसलिए u माइनस एटी आ गया यार। हाँ बोलो भाई, क्या कह रहे हो? नहीं, ब्लॉक से प्लैंक की वेलोसिटी का क्या मतलब भाई? तो अलग अलग चलेंगे ना, हमको अलग ग्राउंड पे अलग अलग देख रहे हैं ना। तो घिसता हुआ जा रहा है उसके ऊपर, तो अलग उसकी वेलोसिटी होगी इंडिपेंडेंट, है ना। वो तो तब मिलती कब? जब स्लाइडिंग बंद हो जाती
है ना। तो अपना ब्लॉक को हम अलग देख रहे हैं, ब्लॉक अपना जो उसकी इतनी स्पीड हो गई। अब पकड़ते हैं प्लैंक को। प्लैंक का मास वास दिया है कुछ? नहीं, कुछ तो दिया होगा यार। भाई ग्राउंड से हम ब्लॉक को अलग देख रहे हैं, नहीं उसकी वेलोसिटी नहीं मिलेगी यार। नो, उसकी वेलोसिटी उसको क्यों मिलेगी? अपना अलग जा रहा है, भागता हुआ, स्लाइड करता हुआ। स्लाइडिंग हो रही है ना। प्लैंक का मास नहीं दिया हुआ। कितना एक्सेलरेशन है? कुछ तो पंगा लग रहा है यार, ऐसे कैसे? अपने आप से नहीं चेक कर सकते। क्या मेरा फ़ोन ही बंद हो गया? देखें क्वेश्चन दिखाना। A block of mass expected t is equal to the horizontal velocity v naught starts moving with a constant horizontal acceleration a naught. चलो इसको a naught लेते हैं, और क्या पता नहीं इसमें क्या मास वास तो नहीं रखा है, ठीक है। प्लैंक का कितना एक्सेलेरेशन दे रखा है इसने बताओ? a naught दे रखा है। तो प्लैंक की वेलोसिटी आफ्टर टाइम t कितनी होगी? सारे बच्चे मुझे बताएं, सारे बच्चे मुझे बताएं कि अगर प्लैंक का एक्सेलरेशन a नॉट है तो a नॉट टी यार। क्यों भाई? प्लैंक का v इज u प्लस ए टी। प्लैंक के पास u कितना था? 0 था, और a के प्लेस पे कितना दिया? a नॉट टी। ये किसकी वेलोसिटी आ गई बताओ? ये आ गई प्लैंक की वेलोसिटी। कब? आफ्टर टाइम t। जब स्लाइडिंग बंद होगी तो दोनों बराबर हो जाएंगे यार। प्लैंक की वेलोसिटी ब्लॉक की वेलोसिटी को बराबर कर दो, तो भाई देखो क्या आंसर मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है। यू के जी टी इज इक्वल टू कितना? ए नॉट। देखो भाई यहाँ से टी भी आ रहा है, कुछ मैच कर रहा है आंसर। वी नॉट बाई ए नॉट प्लस म्यू के जी। समझ गए? तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ध्यान रखना भाई, प्लैंक वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं। जब प्लैंक हम किसी को फेंकते हैं, है ना, ये कन्वेयर बेल्ट वाले में भी इस तरह क्वेश्चन कराया था। चलो भाई इसकी बात देखते हैं। यार फोन देना सर। इसके बाद वाली प्रॉब्लम कैसे निकल के आएगी? भाई लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, किसी को ना समझ में आए पूछ लेना। इसके बाद क्वेश्चन था तो 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। पहले 9 बताते, फिर इस जगह बता देते हैं। 9 क्वेश्चन देखो क्या है भाई। चलिए भाई 9 क्वेश्चन देखिए। सेक्शन दोबारा भेज देना ग्रुप में, क्वेश्चन को दोबारा फॉरवर्ड करके ग्रुप में भेज दो। अब मुझे फिगर में कुछ ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे अगर मैं फिगर गलत बनाऊँ तो बता देना। ऐसे पुली है ना, और पुली से शायद यहाँ पे एक ब्लॉक अटैच रखा हुआ है ना, और ये यहाँ पे रफ सरफेस है और यहाँ पे फोर्स लग रहा है F। क्यों भाई? और यहाँ पे शायद मुझे म्यू एस एंड म्यू के दिया हुआ है। हाँ म्यू, अगर कभी म्यू दिया होता तो शायद मैंने आपको बताया नहीं कि भाई म्यू एस होता है, भाई म्यू के होता है, ठीक है। अगर कुछ नहीं दिया है तो यहाँ पे चलो म्यू दे रखा है। हाँ चलो, जो भी वैल्यू, मैं वैल्यू नहीं पुट कर रहा हूँ। यही क्वेश्चन है ना शायद? किसको खींचा गया बताओ? इस पुली को खींच रहे हैं हम, कितने फोर्स है? अच्छा लिख लेते हैं, चलो F20 न्यूटन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे म्यू कितना है? 0.3 है। अच्छा, म्यू की वैल्यू 0.3 है, तो यही म्यू एस है, यही म्यू के है। इसका वेट कितना है? तो बताओ नॉर्मल एक्शन कितनी होगी भाई? 2 kg, तो नॉर्मल एक्शन 20 हो गई, ठीक है। सिंथेटिक चेक करते हैं, तो एफ एस कितना आएगा बताओ? एफ एस आएगा म्यू एस एन, तो 0.3 इंटू 20 कितना आ गया? ये 6 आ गया। पहले मैं चेक कर रहा था चलेगा कि नहीं चलेगा। फ्रिक्शन पीछे लगेगा। हाँ इसको बिल्कुल पीछे लगेगा। ये ब्लॉक कहाँ जाएगा बताओ? ब्लॉक आगे जाएगा तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। कितना आ सकता है बताओ? 6। चलो अब मेरा फोर्स कितना है? 20। जब तुम पुली का एफबीडी बनाओगे तो बताओ इस पर कितना फोर्स आएगा? अब तो तुम डायरेक्टली बोल सकते हो यार, तुम लोग इतना लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिया है। दिस 10 न्यूटन एंड दिस, तो यहाँ भी कितना आएगा बताओ? यहाँ भी 10 न्यूटन आएगा। तो बताओ इस पर कौन कौन से फोर्सेज हैं?
कौन कौन से फोर्स हैं इस पे? 10 आगे की तरफ है और पीछे कितना है? 6 न्यूटन। तो एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा इसका बताओ आप? 10 - 6 इज इक्वल टू कितना? ma। m कितना है? तो 2 इंटू a कितना हो जाएगा यहाँ से? तो भाई इसका एक्सेलेरेशन आ जाएगा कितना? 2 मीटर/सेकंड। इसका पूछा है पुली का पूछा है? ब्लॉक का 2। अगर कोई पुली का बताएगा एक्सेलेरेशन कितना होगा? 1। क्यों 1 होगा बताओ? कांस्टेंट मोशन है, जितना पुली चलेगी, मान लो पुली यहां से यहां पहुंच गई तो क्या होगा बताओ? अरे इसको ऊपर भी रस्सी चाहिए, नीचे भी रस्सी चाहिए, याद आ रहा है सब कहानी? कितनी रस्सी? जिसको डबल। तो जितना ब्लॉक चलेगा उसका पुली उसका क्या? हाफ चलेगा। याद आ गया? अगर मैंने इसको x खींच लिया पुली को तो ये x कितना हो गया? ये 2x कहां से आएगा? इधर से तो आ नहीं सकता, किसको चलना पड़ेगा? तो जितना पुली चलेगी ब्लॉक उसका डबल, या जितना ब्लॉक चलेगा पुली उसका हाफ। तो मान लो यहाँ पे आपसे कहता कि पुली का एक्सेलेरेशन कितना होगा, तो ब्लॉक का भाई 2 आ गया था, पुली का कितना होता है? 1 हो जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और हो जाएगा, मुझे लग रहा है बता देते हैं। देखो वॉल है, थोड़ा स्पीड में कराऊंगा, बच्चे ध्यान से देखें। गगन बताना क्या क्या दिया है? ये ब्लॉक दिख रहा है, वॉल दिख रही है। तो 3 केस है। पहला केस बताओ। U = 0.2 ब्लॉक 5 म्यू कितना है? 0.2। ठीक है, और बोलो। ये फोर्स कितनी है? 100 न्यूटन की फोर्स। मास 5 kg मतलब वेट कितना हो गया? 5g मतलब 50 न्यूटन। और बस इतनी चीज़ें दी हैं। फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स और एक्सेलेरेशन पूछा होगा, है ना? क्लियर? तो ये बताओ, अगर तुमने इधर से 100 लगाया, मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि आपको इसका बेसिक्स क्लियर है। तो इधर से 100 लगेगा तो बताओ इधर से नॉर्मल एक्शन कितनी आएगी? इधर से जो नॉर्मल एक्शन आएगी वो 100। फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है? 0.2। तो बताओ लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आएगा? μs(n) 0.2 इंटू n कितना है? 100। कितना आ गया? ये यहाँ से लिमिटिंग फ्रिक्शन आ सकता है। ड्राइविंग फोर्स कौन सा होता है? जो उसका वेट होता है वो ड्राइविंग फोर्स होता है। कितना ड्राइविंग फोर्स है? और रोकने वाला कितना है? क्या होगा? चलेगा, है ना? तो 20 ऊपर लगेगा और 50 नीचे लगेगा। इक्वेशन क्या बनेगी? 50 - 20 इज इक्वल टू कितना है? ये 5 है, इसका मास 5a है, तो 30 इज इक्वल टू 5a। उसका a कितना आ जाएगा? तो भाई ये 6 मीटर/सेकंड उसका ऐसे नीचे जाएगा। और फ्रिक्शन कितना लगेगा? 20 न्यूटन फ्रिक्शन। तो आंसर क्या हो गया? फ्रिक्शन इज 20 न्यूटन और एक्सेलेरेशन कितना? 6 मीटर/सेकंड। अच्छा चलो ठीक है, अगले पार्ट में क्या पूछा बताओ? 500 न्यूटन फोर्स। यही फोर्स 500 कर दी मैंने, तो अगर ये फोर्स 500 हो गई तो ये कितना आएगा बताओ? 500 आएगा। तो बताओ म्यू कितना आएगा? 0.2 इंटू 500। यार म्यू वही है, चेंज हुआ है? म्यू सेम है। कितना आ गया बताओ? ये 100 आ गया। अब बताओ क्या होगा? चलने का ही। क्यों नहीं चलने का? ड्राइविंग फोर्स मतलब चलाने वाली फोर्स कितनी है? 50 न्यूटन। जो उसका वेट है वो कितना है? 50। इसका वेट तो चलाएगा इसको। और रोकने वाला कितना आ गया? 100। तो चलेगा? नहीं चलेगा ना? सबको समझ में आ रहा है? तो फ्रिक्शन कितना होगा बताओ? 50 न्यूटन। देखो फ्रिक्शन सही बोलना सारे बच्चे। अनुष्का बोलो कितना? 50 या 100? 50। कैसे? स्टैटिक फ्रिक्शन ना अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है। तो बताओ अभी ड्राइविंग फोर्स कितना है? सारे बच्चे बताएं ड्राइविंग फोर्स कितना है? और लिमिटिंग कितना आ सकता है? 100। लिमिटिंग 100 आ सकता है, लेकिन ड्राइविंग कितना है? तो आपको पता है ना कि जब ड्राइविंग फोर्स लिमिटिंग से क्या होता है? कम होता है, तो बॉडी चलती नहीं है। और फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल होता है किसके बराबर? अप्लाइड फोर्स के बराबर। तो यहाँ पे अप्लाइड फोर्स का काम कौन कर रहा है? 50 न्यूटन। या ड्राइविंग फोर्स बोलो या अप्लाइड फोर्स बोलो, वो कितना है? 50। और रोकने वाला कितना है? 100। तो कितना फ्रिक्शन आएगा? तो 50 आ जाएगा, काम खत्म। ठीक है, चलो भाई टाइम हो गया मुझे लग रहा है। बाकी चलो क्या बताते हैं सी पार्ट भी। उसमें 30 डिग्री एंगल पर 100 न्यूटन फोर्स।
म्यू वही है 0.2। अच्छा, म्यू की वैल्यू 0.2 हो गई। और मास कितना है? अच्छा भाई 50 न्यूटन नीचे हो गया, ठीक है। यहाँ पे फोर्स लगा हुआ है, ये एंगल कितना है बताओ मुझे, पक्का? तो ये 30 हो गया अगर, और ये फोर्स कितना है 100, बताओ ये कितना आएगा? ये आएगा 100 cos 30, ये कितना आएगा? और 100 sin 30 की वैल्यू कितनी होगी बताओ? 50। अब जरा सोच के आंसर दो कि क्या होगा इसमें। अच्छा ये कितना है? ये कितना 100 cos 30 है? अरे भाई ये बोलोगे तो इधर से कितना आएगा ये? अरे ये भी तो 100 cos 30 आएगा, तुमने इसको 100 cos 30 से दबा रखा है, कितना आएगा ये? 100 cos 30। ये क्या वैल्यू आ गई? नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आ गई? नॉर्मल रिएक्शन 50√3। तो एफ एस कितना आएगा? म्यू एस एन, म्यू एस कितना है 0.2 इंटू 50√3, कितना हो गया? 17.32। ये किसकी वैल्यू आ गई बताओ? तो बताओ यहाँ फ्रिक्शन कितना आएगा? सारे बच्चे मुझे बताएं। क्यों जीरो आएगा? 50 को नीचे चला रहा है और ये 100 sin 30। तो यार ये बताओ, ये 50 इसको नीचे चला रहा था, ये 50 ऊपर बैलेंस कर दिया, तो उसकी चलने की टेंडेंसी नहीं है, ये बैलेंस हो गया। सबको समझ में आ रहा है? इसका वेट कितना था 50, जो उसको चलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो तुमने ऐसे 100 लगाया उसका कंपोनेंट ये कितना है? तो यार ये दोनों आपस में क्या हो गए? कैंसिल हो गए। तो इसका मतलब इस ब्लॉक की ऊपर नीचे जाने की टेंडेंसी ही नहीं है। तो अगर इसकी ऊपर नीचे जाने की टेंडेंसी नहीं तो फ्रिक्शन की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ये कौन सा फ्रिक्शन निकाला मैंने? ये तो निकाला है जो आ सकता है। लिमिटेड फ्रिक्शन क्या होता है? जो मैक्सिमम आ सकता है वो है। यहाँ नीड ही नहीं है यार फ्रिक्शन की। हाँ यहाँ से बोल सकते थे, बिल्कुल यहाँ से बोल सकते थे, हमें ये निकालने की जरूरत नहीं थी, यही बोल देते यार देखो ये 50 है और ये 50। इसका मतलब क्या हुआ? ये ब्लॉक ऊपर नीचे जाने की टेंडेंसी ही नहीं है। तो अगर ब्लॉक ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा तो फ्रिक्शन आने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, फ्रिक्शन विल बी 0। भाई कल का होमवर्क नोट कर लो सारे बच्चे, और वही देना, लो मुझे BM शर्मा देना। पूरी हो गई? तो अब तुम लोग DC की बैक एक्सरसाइज करके आओगे फ्रिक्शन में, जहाँ भी आपको फ्रिक्शन का क्वेश्चन दिख रहा है वो सॉल्व करो, है ना। एक मैं आपको वीडियो भेज दूंगा आज, कौन सी? 2 ब्लॉक सिस्टम की, कल उसको डिस्कस करेंगे और कल प्रॉब्लम भी लूँगा। और सिंगेज से बता देना ताना बेटा, पहले आप लोग 1-2 दिन टेस्ट दे लो, है ना। मैम दे गई हैं आपके 3 टेस्ट, बोला भी होगा आपको शायद। हाँ उनको दे लो, फिर आपकी क्लास साथ ही करेंगे मैथ्स के साथ ही। आर कोई नहीं, वो केमिस्ट्री वाले बच्चों का टेस्ट है। तो आपकी अगली एक्सरसाइज कौन सी भाई? 7.1 तो तुमने पूरी की नहीं मुझे लग रहा है, अभी कर ली। चलो कल 7.1 और 7.2 करके आओ।